નમસ્તે, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello children, class 3. Today we will learn subject English unit 4. Mr. Rabbit plays a prank. Let's learn some more activities from the story. Today we will learn activity 8. So let's start it. तो बच्चों आज हम CD रूम और बुक्स के बारे में जानेंगे और हम कंपेयर करेंगे क्या CD रूम बेस्ट है या फिर बुक्स. राइट, वी हैव टू कंपेयर इट. तो आज हम यही तो सीखेंगे, कंपेयर करना. राइट, CD रूम और बुक्स. लेट्स सी इट. एक्टिविटी 8. फर्स्ट वी विल रीड द हेडिंग ऑफ इट. राइट, read the following article and answer the questions about the CD room and the books. Okay children, here you can see यहाँ पे हमें क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, पता है, और वो भी आपका फेवरेट CD रूम और बुक्स के बारे में. राइट, तो हमें क्या करना है, चलो देखते हैं आगे. फर्स्ट वी विल रीड द पैराग्राफ. राइट, ट्रूली अमेजिंग. हेडिंग सुनते ही हमें कुछ अमेजिंग की एक थॉट हो रही है माइंड में कि क्या होगा. ट्रूली अमेजिंग, सच्ची में क्या ऐसी अमेजिंग थिंग होगी इस पैराग्राफ में. राइट, तो चलो रीड करते हैं हमारा पैराग्राफ. ऑल द इंफॉर्मेशन इन द एनोमस एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका नाउ comes on one small disk. Which do you prefer, the CD room or the set of 30 books? Let's compare them. तो बच्चों, आप जानते ही होंगे कि इस ज़माने में हमें दुनिया भर की जानकारी एक CD रूम में से मिल सकती है. राइट, तो आपको क्या करना है, इसमें CD रूम और 30 बुक्स के सेट को कंपेयर करना है. राइट, CD रूम की हेल्प से हम दुनिया भर की जानकारी, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कुछ भी हो, तो हम सब जान सकते हैं. राइट, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट. द CD रूम इज़ स्मॉलर एंड लाइटर देन द बुक्स एंड it is cheaper. So in this sentence, CD room smaller है, बहुत ही छोटा है, और लाइटर भी है क्योंकि उसमें बुक्स में ज़्यादा वज़न होता है लेकिन CD में इतना वज़न होता नहीं है. राइट, और वो बुक्स से सस्ता भी है. चीपर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ चीपर? सस्ता. लाइटर का मतलब होता है हल्का और स्मॉलर का मतलब होता है छोटा. राइट, तो छोटा है, लाइटर है और चीपर है, तो ये इसकी स्पेशलिटी है कि ये उसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं. वी थिंक इट्स मोर इंटरेस्टिंग टू बिकॉज इट हैज़ वीडियोज़ एंड साउंड. यू कैन हेयर एनिमल, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट एंड फेमस पीपल टॉकिंग. तो उसकी और एक खासियत है, पता है क्या है? वी थिंक मोर इंटरेस्टिंग. CD रूम के बारे में हम मोर इंटरेस्टिंग सुन सकते हैं क्योंकि हमें वीडियोस वहाँ पे देखने को मिलते हैं. राइट, साउंड्स, आवाज़ सुन सकते हैं. वी कैन हेयर एनिमल्स ऑल्सो. हम पिक्चर देख सकते, बुक में से हम पिक्चर देख सकते हैं. क्या आप एनिमल के साउंड सुन सकते हो? नहीं. म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की भी वॉइस हम सुन सकते हैं. और फेमस पीपल, आपके फेमस पीपल जो भी हो, तो उसकी टॉक, उसकी बातें भी आप सुन सकते हो CD रूम में. राइट, तो यहाँ पे आपने देख सकते हो कि CD रूम की बहुत सारी स्पेशलिटीज़ है और बहुत सारे अच्छी बात भी है. राइट, तो अब देखते हैं. सो सम पीपल में थिंक द 30 बुक्स आर गुड बट वी थिंक दैट CD रूम इज़ बेटर. व्हाट डू यू थिंक? तो यहाँ पे बच्चों
कभी कभी कोई पीपल्स कोई ऐसे सोचते हैं कि 30 बुक्स बहुत ही ज़्यादा गुड है और 30 बुक्स के कंपैरिजन में सीडी रूम का कुछ नहीं आ सकता, लेकिन अभी हमारे हिसाब से तो मैं ऐसे सोचती हूँ कि सीडी रूम इज़ द बेटर। तो आप सोचते हो कि सीडी रूम इज़ द बेटर, तो यहाँ पे आपके थॉट्स बताने हैं। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो सीडी रूम के बारे में, राइट? आपको सीडी रूम बेटर लगता है या फिर बुक्स बेटर लगती है? तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, राइट? तो बच्चों यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारी बुक्स है, 30 बुक्स है और यहाँ पे है 1 सीडी रूम, राइट? तो आपको इन दोनों में से कंपैरिजन करनी है कि कौन सा सबसे बेटर है। ये इससे बेटर है कि ये इससे बेटर है, बुक्स सीडी रूम से बेटर है कि सीडी रूम बुक्स से बेटर है? तो चलो देखते हैं उसके क्वेश्चन आंसर्स। आंसर द क्वेश्चंस। Number 1 is, which is heavier? Okay children, what do you think? Which is heavier, books or CD room? आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा वज़न किस में होगा? सबसे ज़्यादा हैवी कौन सा है, बुक्स या फिर CD room? So children, here our answer is books are heavier, क्योंकि बुक्स में ज़्यादा वज़न होता है और सीडी रूम लाइटर है, वो हैवी नहीं होता है, राइट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 2। विच ऑफ द आर्टिकल्स इज़ मोर बोरिंग? सबसे ज़्यादा बोरिंग आर्टिकल्स किसके लगते हैं आपको, राइट? हियर आवर आंसर इज़ द बुक्स आर्टिकल्स इज़ मोर बोरिंग, क्योंकि बुक्स के आर्टिकल्स जब हम रीड करते हैं तो क्या नहीं होता, वहाँ उसको इंटरेस्टिंग नहीं होते, क्योंकि उसमें वीडियोस नहीं होते, साउंड नहीं होता, हम कुछ सुन नहीं सकते और हमें इतना मज़ा नहीं आता, राइट? तो उसके लिए सिर्फ आर्टिकल्स के लिए सिर्फ वर्ड्स और लेटर्स और ये होता है, इसलिए वो ज़्यादा बोरिंग होता है, राइट? नाउ next is number 3. Are the books bigger than the CD room? क्या बुक्स ज़्यादा बड़ी या बुक्स के जो रूम होते हैं वो ज़्यादा बड़े होते हैं सीडी रूम से? So here is our answer. Yes, books are bigger than CD rooms, क्योंकि बुक्स हैवी होती है और वो ज़्यादा जगह भी रोकती है, क्योंकि उसको बुक्स को ज़्यादा प्लेस चाहिए होती है, राइट? तो इसके लिए बुक्स की प्लेस ज़्यादा बड़ी होती है, बिगर होती है, राइट? सीडी रूम से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द सीडी रूम मोर एक्सपेंसिव दैन द बुक्स? सो आवर आंसर इज़ नो, इट इज़ चीपर। वो बहुत ही सस्ता होता है, राइट? सीडी रूम ज़्यादा सस्ता होता है, एक्सपेंसिव नहीं होता, वो महंगा नहीं होता। एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा और चीपर का मतलब होता है सस्ता, राइट? और आपको पता ही है कि सीडी रूम में आपको सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है बहुत ही कम टाइम में, और वो ज़्यादा महंगा नहीं होता, इट इज़ चीपर। So our answer is no, it is cheaper, right? So children, here we had completed our question 1, 2, 3 and 4, right? So let's refer first question. Which is heavier? So our answer is books are heavier, right? Number 2 is, which of the articles is more boring? So our answer is the books articles is more boring, right? Number 3 is, are the books bigger than the CD room? Answer is yes, books are bigger than the CD room. Number 4 is the CD room more expensive than the books? So our answer is
No, it is cheaper, right? Okay children, you can write down these answers in your textbook, right? So here our activity 8 is complete. We had learned here bigger, smaller, bigger, biggest and smaller, smallest, lighter, right? तो आपने यहाँ पे क्या सीखा? साइज़ के बारे में, वेट के बारे में, और हमने CD रोम और बुक्स की बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, अमेजिंग इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली, राइट? ट्रूली अमेजिंग. Our activity 8 is complete. Thank you for joining us.